Alright, great. So, hello everyone, welcome back to another video of S3. And in today's video, we are going to cover S3 hands-on. In previous video, we saw what exactly S3 is. We मतलब हमने सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में देखी S3 है क्या चीज़, लाइफ साइकिल रूल्स क्या होते हैं, S3 बकेट नेमिंग रूल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट लॉक क्या होता है, वर्जनिंग क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग क्या होती है। और आज हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों का हैंड्स ऑन करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक S3 वेबसाइट बनती कैसे है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग वर्जनिंग कैसे इनेबल कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग लाइफ साइकिल रूल्स कैसे इनेबल कर सकते हैं, हम लोग बकेट पॉलिसी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हैंड्स ऑन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लंबा होगा, बट इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, राइट। सो हेयर इज़ माई स्क्रीन, आई होप एवरीबडी कैन सी दैट। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्च बार में जाके सर्च करो S3। पहली ये पहला लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना है और आपका ये डैशबोर्ड काइंड ऑफ थिंग खुल जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले हमें जब S3 बकेट बनानी होती है, अगर आपको नहीं पता S3 बकेट होता क्या है, उसके बारे में अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, जिसमें जिसमें मैंने S3 बकेट बिल्कुल हिंदी में ईजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रखा है S3 बकेट होता क्या है एग्जैक्टली। और आज की वीडियो हम लोग हैंड्स ऑन देख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक S3 बकेट क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये आपको डैशबोर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे ये एक येलो कलर का बटन दिख रहा है जिसमें लिखा है क्रिएट बकेट। सिंपली इस पर क्लिक करो। अभी जनरल पर्पस बकेट वी आर गोइंग टू क्रिएट, सो विल सेलेक्ट जनरल पर्पस। अब हमें बकेट का नाम देना, ठीक है, ऐसा कुछ भी आ रहा है, अगर आप नाम नहीं दे सकते, आपको ग्लोबली यूनिक नाम देना है। सबसे इजी मेथड है, आप इंस्टाग्राम यूज़र नेम जैसे देते हो वैसे एग्जैक्टली यहाँ पे देना है। तो लेट्स से न्यू बकेट टेस्ट, ऐसे मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मे बी ये नाम अवेलेबल होगा, मे बी ये नाम अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बकेट का नाम दे दिया है। नाउ इफ आई स्क्रॉल डाउन, ओन ऑब्जेक्ट ओनरशिप इसको भी छोड़ दो, हमें नहीं देखना। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग्स फॉर दिस, हम क्या करेंगे, इसको अगर अनचेक करोगे तो ये पब्लिक हो जाएगा, अगर ये सेलेक्टेड रहेगा तो ये बकेट पब्लिक नहीं प्राइवेट होगी। ठीक है, अगर आपको उसको पब्लिक बनाना है, यू कैन डीसेलेक्ट इट, सिंपल एज दैट। राइट नाउ विल कीप इट चेक्ड ओनली बिकॉज वी वांट टू कीप इट एज प्राइवेट, सो विल लीव इट। यहाँ पे बकेट वर्जनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। बकेट वर्जनिंग में हम लोग अभी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, we'll just leave it, nothing will do, we'll just scroll down to the bottom and we'll just click on create bucket। ठीक है, और ये देखो मेरे को एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो बकेट का नाम है ये ऑलरेडी अवेलेबल होगा। ठीक है, इसलिए तो मेरे को एरर क्यों आ रहा है। हाँ, मेक योर बकेट नेम यूनिक, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। तो हमें यहाँ पे हम लोग इसको दे सकते हैं बकेट नेम टेस्ट। फिर इसके बाद हम लोग इसको दे देते हैं ओरिगन, एक और वो दे देते हैं ओरिगन। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये बकेट ओरिगन में बना रहे हैं। विल जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड विल क्लिक ऑन क्रिएट बकेट। दिस टाइम दिस बकेट शुड गेट क्रिएटेड, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऑलराइट, ग्रेट। सो नाउ यू कैन सी दैट द बकेट इज created. Here you can see that our bucket is available. Where exactly it is? New bucket test Oregon. ठीक है, ये बकेट हमारी बनके तैयार हो चुकी है यहाँ पे। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस बकेट, यू कैन सी दैट ये बकेट हमारी खुल के, लाइक बेसिकली ये बकेट जो है वो खुल गई है। अभी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अपलोड का ऑप्शन है, क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पे इट इज़ एग्जैक्टली लाइक अ गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में आप फोल्डर बना सकते हो, यहाँ पे आप फोल्डर बना सकते हो। उस फोल्डर के अंदर आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, डायरेक्टली वहाँ अपलोड कर दो। फोल्डर के बाहर कोई फाइल अपलोड करनी है, फोल्डर के बाहर अपलोड कर दो। आपको किसी पर्टिकुलर बंदे को एक्सेस देना है उस फाइल का, आप पर्टिकुलर बंदे को एक्सेस दे सकते हो। आपको टोटली पब्लिक बनाना है, आप टोटली पब्लिक बना सकते हो। इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ जस्ट लाइक गूगल ड्राइव बट थोड़ी एडवांस लेवल की, यू कैन से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, परमिशंस है, मैनेजमेंट है, सो ये सारी चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी बकेट बनके तैयार हो चुकी है। आई एम सॉरी, हमारी बकेट जो है सबसे पहले बनके तैयार हो चुकी है। अभी हम लोग इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स अपलोड करेंगे। तो मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा सिंपल, और फिर मैं ऐड फाइल्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कुछ भी फाइल्स ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स से मैं ये थंबनेल पकड़ लेता हूँ, इसके बाद ये एपिक क्रिएट ये चीज़, तो ये दो फाइल मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगा। दैट्स इट, आई क्लिक ऑन अपलोड, और ये दोनों मेरे चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। इतना ही आसान होता है, एक्चुअल में इतना आसान है। ठीक है, अभी देखो ये जो मेरी दो चीज़ें जो अपलोड हुई है ना, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे टाइप दिख रहा होगा कि ये पीएनजी टाइप है, यहाँ पे ये टाइप है।
तो फाइल का हमें टाइप भी दिख जाता है, उसका साइज़ भी देख सकते हो आप, 2.9 MB 409 KB वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी अगर मैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसका URL अगर मैं किसी के साथ भी शेयर करूँगा, वो इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बकेट पॉलिसी नहीं बनाई, मैंने ऑब्जेक्ट को पब्लिक नहीं किया, इसलिए। तो पहली चीज़ आई होप सबको समझ आ गई होगी कि बकेट हमें क्रिएट कैसे करनी है, ऑब्जेक्ट्स अपलोड कैसे करने हैं। अगर आपको एक फोल्डर बनाना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट फोल्डर, यहाँ पे फोल्डर का नाम दो और यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट फोल्डर और आपको फोल्डर बनके तैयार हो जाएगा, सिंपल एज दैट, नथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद अभी देखो ये जो वर्जनिंग क्या होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ वर्जनिंग क्या चीज़ होती है। वर्जनिंग एक्चुअली क्या होता है, आप खुद सोचो कि हम लोग मल्टीपल वर्जन्स रख सकते हैं कि सेम फाइल के, ठीक है। लेट्स से मेरी एक फाइल है, एक वेबसाइट है जिसका वर्जन नंबर 1 है, जिसमें नैव बार है, फूटर है और एक अच्छा सा कलर है, ठीक है। अब मैंने उसी वेबसाइट को अपडेट किया तो वो मेरा बन जाएगा दूसरा वर्जन, उसका अपडेटेड वर्जन, ठीक है। फिर मैंने इसको और अपडेट किया, वो बन जाएगा तीसरा वर्जन, उसको और अपडेट किया, वो बन जाएगा चौथा वर्जन। तो हम लोग वर्जन की हेल्प से वो सारे वर्जन को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से एपिक क्रिएट डॉक, ये वाला जो हमारे पास इमेज है, अब ये समझ लो कोई एक फाइल है, ठीक है। और पहली बात तो मैं क्या करूँगा, अब वर्जनिंग इनेबल है कि नहीं वो कैसे पता लगेगा। आप जब यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिल जाएगी, ठीक है, वर्जनिंग की। अगर वर्जनिंग इनेबल है, अगर यहाँ पे कोई बटन नहीं है, इसका मतलब वर्जनिंग इनेबल नहीं है। इफ़ यू रिमेंबर, जब हम बकेट बना रहे थे हमने वर्जनिंग इनेबल नहीं करी थी। अभी अगर हमें वर्जनिंग इनेबल करनी है तो हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, फाइल स्क्रॉल डाउन, हियर यू कैन सी दैट बकेट वर्जनिंग का ऑप्शन आ रहा है। आई विल क्लिक ऑन एडिट एंड आई विल क्लिक ऑन इनेबल, और मेरी बकेट वर्जनिंग जो है वो होगी इनेबल। आई विल क्लिक ऑन सेव चेंजेस और मेरी बकेट वर्जनिंग इनेबल होगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट्स में जाऊँगा, यहाँ पे देखो मेरे को ऑप्शन दिख रहा है शो वर्जन्स का, दैट मीन्स वर्जनिंग इनेबल हो गई है, ठीक है। इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन आई विल बी एबल टू सी वर्जन्स। अभी कोई भी वर्जन्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरे को वर्जन्स दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर मैं यही सेम फाइल वापस अपलोड करता हूँ तो एक वर्जन बन जाएगा, ठीक है। मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, मैं वापस से ऐड फाइल्स पे क्लिक करके आई विल स्क्रोल डाउन, और एपिक 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 वाला कहाँ गया, हाँ ये एपिक क्रिएट वाला फाइल था ना। क्या हो गया, मेरे से शब्द ही नहीं निकल रहा है सही से, ठीक है। I'll select it, I'll click on upload and I'll click on upload again. Here you can see that it is uploaded, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं इसको क्लोज करूंगा। अब देखो अगर मैं शो वर्जन्स पे क्लिक करता हूँ, मेरे को इसका नया वर्जन भी दिख रहा है, इसका पुराना वर्जन भी दिख रहा है, ठीक है। और ये हमारी नई फाइल थी तो इसकी वर्जन आईडी है नल, और इसकी ये जो हमारी नई फाइल है वो पुरानी फाइल की वर्जन आईडी ऑब्वियसली नल होगी, और नया जो वर्जन हमारा बना है इसकी वर्जन आईडी है ये, ठीक है। कब बना था, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको हर एक चीज़ शो हो जाएगी, क्या टाइप है फाइल का, क्या वर्जन आईडी है, लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ है, साइज़ क्या है, स्टोरेज क्लास कौन सी है। स्टोरेज क्लास है स्टैंडर्ड, मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा स्टोरेज क्लास कौन सी होती है। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, कितने टाइप के स्टोरेज क्लासेस होती हैं, डिफरेंस क्या होता है। राइट नाउ वी हैव वट एवर वी आर स्टोरिंग, एवरीथिंग इज गेटिंग स्टोर्ड इन स्टैंडर्ड क्लास, ओके, वी हैवंट चेंज आवर क्लास राइट नाउ, ठीक है। बहुत बढ़िया, वर्जनिंग आई होप सबको समझ आ गया होगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि एक बकेट बनाते कैसे हैं, उसमें फाइल्स और चीज़ें ऑब्जेक्ट्स बेसिकली अपलोड कैसे करते हैं। थर्ड थिंग कि हम लोग वर्जनिंग कैसे इनेबल करते हैं, और वर्जनिंग वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया आई होप, ठीक है। अब तीसरी चीज़ कि हमें अगर एक वेबसाइट होस्ट करनी है तो हम लोग एक वेबसाइट कैसे होस्ट करेंगे, ठीक है। S3 वेबसाइट होस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फीचर होता है हमारे बकेट में कि आप लोग S3 स्टैटिक वेबसाइट बेसिकली आप लोग होस्ट कर सकते हो S3 बकेट में, ठीक है। अगर आपकी कोई भी स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट और दो टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। अभी स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, स्टैटिक वेबसाइट बेसिकली यूज़र के हिसाब से चेंज नहीं होती, वो हमेशा सेम रहती है हर एक यूज़र के लिए। डायनेमिक वेबसाइट्स यूज़र्स के हिसाब से चेंज होती हैं, ठीक है। अभी सीन यहाँ पे ये है कि हम लोग स्टैटिक वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट हम लोग होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे सिंपली जाना है प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले हमें फीचर इनेबल करना होगा, तो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके बिल्कुल नीचे जाऊँगा, आई स्क्रॉल टू द बॉटम, हियर यू कैन सी द स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, आई क्लिक ऑन एडिट। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन इनेबल, और जैसे ही मैं इनेबल पे क्लिक करूँगा स्टैटिक वेबसाइट इनेबल हो जाएगी। अब जो भी मैं फाइल अपलोड करूँगा उसका मेरे को यहाँ पे नाम देना है, तो लेट्स से मैं index.html फाइल अपलोड करना हूँ, index.html, ठीक है। मैं लेट्स से ये वाली फाइल अपलोड करूँगा, इंडेक्स का नाम मैंने गलत लिख दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो वैसे तो चलेगा, index.html I'll give here,
ठीक है। और मैं यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट इज इनेबल, होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली फाइन। ठीक है। अभी अभी मैंने फाइल का नाम दे दिया, आई क्लिक ऑन सेव चेंजेस। तो हमारी स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग जो है ना वो हमने इनेबल कर दिया है, वाला फीचर हमने इनेबल कर दिया। अब हमारी वेबसाइट जो है वो पब्लिक होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज़ के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है परमिशंस, मैं वहाँ पे जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं क्लिक करूँगा एडिट पे। ठीक है, ये ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस वाली चीज़ है ना, इसको मैं क्लिक करूँगा एडिट पे, फिर मैं इसको डी सेलेक्ट कर दूंगा। इससे मैं क्या होगी, बकेट हो जाएगी पब्लिक। तो क्या मैं इसके अंदर जो भी फाइल अपलोड करूँगा वो एक्सेसिबल होगी? नहीं, अभी भी एक्सेसिबल नहीं होगी। बताता हूँ क्यों। ठीक है, अभी देखो, अभी मेरे को एक्चुअली क्या करना है ना, एक काम करते हैं हम लोग, index.html नाम की एक फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पे index.html नाम की एक फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनकॉग्निटो टैब खोल के चैट जीपीटी खोल लेता हूँ और यहाँ से एक वेबसाइट बनवा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा लेट्स से, हाँ, क्रिएट अ वेबसाइट ऑन स्पेस यूजिंग HTML CSS एंड JS, यूज़ इनलाइन CSS। मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, उस चीज़ को भूल जाओ बिल्कुल। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ कर लेता हूँ, मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, S3 नाम का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं VS कोड में एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html नाम की। आई हिट एंटर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉयलर प्लेट लेके आ जाऊँगा। अभी रखा है ना, आई कॉपी दिस कोड राइट नाउ, आई गो टू VS कोड। अब मैं ये वाला सारा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसको मैं सेव करूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, जो हमने बकेट बनाई है यहाँ पे, मैं वो ये जो हमने फाइल बनाई है index.html, एग्जैक्ट सेम नाम होना चाहिए। ठीक है, जो आप प्रॉपर्टीज़ में जाके स्टैटिक वेबसाइट इनेबल करोगे, यहाँ पे वट एवर नेम यू हैव गिव हेयर, लेट्स से आई गिव index.html, वही सेम फाइल का नाम यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, आई क्लिक ऑन अपलोड, आई क्लिक ऑन ऐड फाइल्स। अभी मैं डेस्कटॉप में जाके S3 नाम का जो मैंने फोल्डर बनाया, यहाँ पे index.html अवेलेबल है, ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अपलोड करते ही अभी जब मैं जाऊँगा यहाँ पे, आई क्लिक ऑन क्लोज राइट नाउ, प्रॉपर्टीज़ में जाके स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग जो है, यहाँ पे एक लिंक अवेलेबल है। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट मुझे विजिबल होनी चाहिए, पर मेरे को अभी आएगा एरर। देखो 403 फॉरबिडन एरर, ये एरर क्यों आ रहा है? हमने तो वेबसाइट को पब्लिक भी कर दिया है, हमने तो अपनी बकेट को पब्लिक भी कर दिया, फिर भी एरर आ रहा है। तो सिंपल सा एक प्रॉब्लम है कि हमें एक बकेट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो मैं परमिशंस में जाऊँगा, बकेट पॉलिसी पे मैं क्लिक करूँगा एडिट, फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे वैसे एक ऑप्शन आता था पॉलिसी जनरेटर का, बट यहाँ पे अभी वो ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मैं काम करता हूँ, चैट जीपीटी की हेल्प से ये बकेट पॉलिसी मैं बना लेता हूँ। ठीक है, दिस इज़ माई एस, आपको ऐसा करना नहीं है वैसे, दिस माई S3 बकेट, क्रिएट अ बकेट पॉलिसी, create a bucket policy create a bucket policy to for S3 वेबसाइट होस्टिंग। ठीक है, वैसे आप बिना वेबसाइट, वैसे आप बिना इसके भी बना सकते हो, बिना बकेट पॉलिसी के भी। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हो लेटर ऑन। पहले तो मैं ये यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं करूँगा सेव चेंजेस, दैट्स इट। जैसे ये सेव चेंजेस हो जाएगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। ये देखो मेरी जो वेबसाइट है वो होस्ट हो चुकी है। और ये जो लिंक है ना, ये आप किसी को भी शेयर करोगे, वो इस वेबसाइट, इस लिंक से इस वेबसाइट को बेसिकली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग में आप लोगों को समझ आ गई हो। ठीक है, वैसे पहले यहाँ पे पॉलिसी जनरेटर का एक ऑप्शन आता था, AWS ने रिसेंटली उस चीज़ को अपडेट कर दिया। अदरवाइज़ आप क्लिक 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 करके बकेट पॉलिसी बनवा सकते थे, बट अभी मैंने चैट जीपीटी से करके दिखा दिया। ये जेसन फाइल वाली जो हम बकेट पॉलिसी लिखते हैं ना, ये हम बाद में सीखेंगे कि हम लोग कैसे बकेट पॉलिसी को भी लिख सकते हैं ईजिली। बहुत बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। राइट नाउ अभी मैंने आपको चैट जीपीटी से ये पॉलिसी लिखवा के दिखा दी है।
तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई हो कि हम लोग S3 वेबसाइट होस्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर दैट हमारे पास एक और चीज़ बचती है, दैट इज़ लाइफ साइकिल रूल्स, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल कन्फिग्रेशन है, ठीक है। उससे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि लाइफ साइकिल रूल्स होते क्या हैं, ठीक है। मुझे पता है ये जो वीडियो है थोड़ी आगे पीछे हो गई है, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा, बट नो वरीज, इसको मैं अपलोड करूँ या ना करूँ देखूंगा, चलो ठीक है, अपलोड होगी तो होगी, नहीं तो फिर आलसी, ठीक है। तो हमारे पास रेप्लिकेशन रूल्स हैं, यहाँ पे लाइफ साइकिल रूल्स है। लाइफ साइकिल रूल्स क्या होती है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट्स से ऑटोमेटिकली मुझे कोई चीज़ करनी है, मैं चाहता हूँ 200 दिन बाद मेरी बकेट डिलीट हो जाए, तो मैं लाइफ साइकिल रूल्स लगा सकता हूँ, अपने आप 200 दिन बाद मेरी बकेट डिलीट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कोई ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाए, ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कोई वर्जन डिलीट हो जाए, वो डिलीट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट एक स्टोरेज क्लास से दूसरे स्टोरेज क्लास में 60 डेज बाद चले जाए, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं लाइफ साइकिल रूल्स के हेल्प से। सो आई क्लिक ऑन क्रिएट लाइफ साइकिल रूल्स राइट नाउ। लाइफ साइकिल रूल का मैं एक नाम दे दूंगा, लेट्स से टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रीफिक्स कुछ भी दे दो। उसके बाद आई स्क्रॉल डाउन, अब यहाँ पे देखो लाइफ साइकिल रूल्स एक्शन। क्या आपको ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिटवीन स्टोरेज क्लासेस, हाँ मुझे करना है। करेंट वर्जन्स को मुझे ऑब्जेक्ट जो करेंट वर्जन्स हैं हमारे, उनको कुछ दिनों बाद मैं चाहता हूँ कि वो स्टैंडर्ड क्लास से स्टैंडर्ड आईए में चले जाएँ, ग्लेशियर में चले जाएँ, ठीक है, अपने आप दूसरे स्टोरेज क्लास में चले जाएँ। तो फिर जैसे ही मैं इसको देखो, इसको मैं जैसे ही सेलेक्ट करूँगा एक और ऑप्शन नीचे खुल जाएगा। इसको जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा, ये देखो नीचे एक ऑप्शन खुल गया, यहाँ पे भी। तो टू स्टोरेज क्लास ट्रांजिशन, क्या आपको स्टैंडर्ड आईए में भेजना है या फिर ये जो स्टोरेज क्लासेस इनमें भेजना है? नहीं, मैं स्टैंडर्ड आईए में भेजना चाहता हूँ। कितने दिनों बाद? लेट्स से 50 दिन बाद। 50 दिन बाद मैं चाहता हूँ जो भी मेरे करंट वर्जन्स हैं वो चले जाएँ स्टैंडर्ड आईए में, अपने आप, सिंपली अपने आप चलेंगे, कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, करंट वर्जन को आपको एक्सपायर करना है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा एक और खुल जाएगा, एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने दिनों बाद आप उनको चाहते हो कि एक्सपायर हो जाए? लेट्स से 20 डेज बाद, तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो और डिलीट एक्सपायर्ड ऑब्जेक्ट, और ये बहुत सारी चीज़ें, ये लोग ये चीज़ें आप एक्सप्लोर करो एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है कि नहीं। अरे भाई आज की वीडियो में इतना ज़्यादा अटक रहा हूँ ना, मैं बता ही नहीं सकता। ऑलराइट, नो वरीज, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लोग बकेट बनाते कैसे हैं, हम लोग वर्जनिंग कैसे इनेबल करेंगे, हम लोग स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग कैसे करेंगे, और हम लोग बेसिकली लाइफ साइकिल रूल्स कैसे उनके साथ काम करना है बेसिकली। आई होप ये सारी चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई हो। सो या विद दैट सेड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो यहीं तक थी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई हो तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो और थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। अगर समझ आ गई हो तो इट इज़ वेल एंड गुड। ऑलराइट, सो विल दैट्स इट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, हैव अ गुड डे, बाय बाय। भाई क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा।